अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की कतलियों का सालन। हमारे जो छोटे छोटे ढाबे होते हैं, जो होटल होते हैं, उन पे सबसे ज़्यादा बिकने वाला यही सालन है, यही सब्ज़ी है। वो लोग इसको किस तरीके से बनाते हैं, इसमें इतने सारे फ्लेवर्स कैसे लाते हैं, आज मैं आपको एक एक चीज़ को तफसील से बताने वाली हूँ। क्या वजह है कि इस सालन को खाते हुए रोटी कम पड़ जाती है, ना चिकन याद रहता है ना मटन। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आज की मज़ेदार सी आलू की कतली की सब्ज़ी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने आधा किलो से कुछ ज़्यादा आलू ले लिए हैं। 4 मीडियम साइज़ के आलू हैं ये। तो इनको अच्छी तरह धो के सबसे पहले आप लोगों ने इसका छिलका उतार देना है। छिलका उतार के मैं आपको इसकी कटिंग बताती हूँ। आपने छुरी से काटना है इसे, स्लाइसर की मदद से इसको नहीं काटना। तो ये आप देखें, जो मैंने स्लाइस किए हैं वो ना ही ज़्यादा बारीक हैं और ना ही ज़्यादा मोटे हैं। ये देखें, ये सारे ही मैं इसी साइज़ के कटिंग कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने सभी आलू को काट लिया है और सेम साइज़ में, सेम थिकनेस में काटा है। काट के पानी में इसलिए डाल दिया है ताकि काले ना पड़े। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में मैंने 3 लाल मिर्चें ले ली हैं, 1 अदरक का टुकड़ा और 3 लहसुन के जवे ले लिए हैं। इन तीनों चीज़ों को हम हमदस्ते में कूटेंगे मैनुअली, हमें किसी चॉपर की ज़रूरत नहीं है। हमने इनको मोटा मोटा कूटना है। यही वो स्पेशल आइटम्स हैं जो हमारी आलू की कतलियों की जो फ्लेवर है उसको इन्हांस करते हैं, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। अच्छा जी, लाल मिर्चों को मैंने अच्छी तरह धो लिया था क्योंकि इनके ऊपर डस्ट होती है जब इनको ड्राई करते हैं। तो उनको मैंने अच्छी तरह पीस लिया। उसके बाद मैंने अदरक का टुकड़ा डाल के भी कूट लिया है और अब मैंने डाले हैं लहसुन के जवे। इनको आपने दरदरा सा कूटना है, ज़्यादा फाइन सा पेस्ट नहीं बनाना। दरदरा कूटने से फ्लेवर बढ़ेगा, अगर फाइन पेस्ट होगा तो फ्लेवर में फ़र्क आएगा। ठीक है, चलें जी, इसको करते हैं साइड पे। अब एक और काम करेंगे। मैंने एक चॉपर लिया है, हैंड चॉपर है ये। इसमें मैंने 3 से 4 टमाटर मीडियम साइज़ के काट के डाले हैं और 2 मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें। हम इसको दरदरा सा कूटेंगे, मोटा मोटा पीसेंगे, मतलब हमने इनका भी फाइन पेस्ट नहीं बनाना। तो यहाँ पर देखें आप कि इनको मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है, ये देखिए। अब चलते हैं कुकिंग की तरफ। कुकिंग के लिए मैंने एक फ्राई पैन चढ़ाया है चूल्हे पे। उसमें मैंने तकरीबन पौना कप डाला है घी। मैं घी में बनाऊंगी, आप ऑयल में भी बना सकते हैं। और 1 छोटी चम्मच के बराबर मैंने इसमें डाला था साबुत सफ़ेद ज़ीरा। साबुत सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा क्रैकल हुआ है तो मैंने उसमें ऐड कर दी हैं आलू की कतलियाँ। पहले हम यहाँ घी में आलू की कतलियों को फ्राई करेंगे, इसलिए मैंने घी थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। अगर आप इसमें से घी निकालना चाहें, आपको ज़्यादा लगे, तो फिर आप कुकिंग के बाद इसमें से घी को सेपरेट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर हमने आलू की कतलियों को मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करना है तकरीबन 2 मिनट के लिए। फ्लेम को आपने लो टू मीडियम नहीं रखना क्योंकि हमारी कतलियाँ इससे टूट जाएंगी, तो हमने इनकी शेप को बरकरार रखना है। तो फ्लेम का खास ख्याल रखते हुए आपने इनको सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद हम इसमें लाल मिर्च, अदरक और लहसुन वाली पेस्ट जो हमने कूटी थी ऐड कर देंगे यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि अभी मैंने इसमें कोई भी पाउडर मसाले ऐड नहीं किए। उसकी वजह ये है कि हम इन सब चीज़ों को पहले लहसुन के साथ, लाल मिर्चों के साथ और अदरक के साथ फ्राई करेंगे थोड़ी सी देर के लिए, ताकि इन सब की खुशबू जो है वो कतलियों में आ जाए और यहीं पर ही कतलियों में एक स्पेशल फ्लेवर डेवलप होना शुरू हो जाता है। खुशबू भी इस टाइम पे बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। तो है ना मज़ेदार और आसानी से बन जाने वाली रेसिपी, और इतनी फ्लेवरफुल कि आप इसको खाते ही रह जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर अदरक और लहसुन वाली पेस्ट के साथ भूनते हुए 1 मिनट हो चुका है। तो अब मैं ऐड करने लगी हूँ टमाटर जो हमने चॉप किए थे। तो यहाँ हम इसको थोड़ी सी देर के लिए टमाटरों के साथ भी भूनेंगे। उसके बाद मैं इसमें पाउडर मसाले डालना शुरू करूंगी। आज मैं लाल मिर्च का पाउडर या कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करूंगी। मैंने अदरक और लहसुन के साथ भी लाल मिर्चों को कूटा था और उसके बाद मैंने टमाटरों के साथ भी 2 हरी मिर्चें चॉप की थी। तो स्पाइस लाने के लिए इतनी मिर्ची का इस्तेमाल काफ़ी है। और अब यहाँ पर मैं ऐड करने लगी हूँ पाउडर मसाले। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी नमक। अपनी ज़रूरत, अपनी पसंद के हिसाब से नमक ऐड कर दें। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर बारीक पिसा हुआ और ज़ीरा पाउडर बारीक पिसा हुआ, दोनों मैंने 1-1 टीस्पून करके डाल दिए हैं। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चिकन पाउडर। ये मैंने ½ टीस्पून डाला है इसमें स्पेशल फ्लेवर लाने के लिए। और 2 से 3 चुटकी के बराबर मैं इसमें ऐड कर दूंगी हल्दी, कलर अच्छा करने के लिए। अभी हम इन सब मसालों को टमाटर की पेस्ट के साथ भूनेंगे क्योंकि टमाटरों ने अपना पानी छोड़ना है। तो अभी हमें इन चीज़ों को भूनने के लिए पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बस 1 से 2 मिनट ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना। तो बताइए मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है। उम्मीद करती हूँ अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाएँ और मेरी वीडियोज़ को अपने फैमिली फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में, कजन्स में ज़रूर शेयर किया कीजिए ताकि किसी का तो भला हो। और इसके लिए मैं आप सब की दिल से शुक्रगुजार रहूँगी। तो यहाँ मैंने आलू भूनने के बाद उसमें आधा कप पानी डाला था और कवर लगा दिया था 5 से 6 मिनट के लिए और फिर कवर हटाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी एवेपोरेट हो चुका है और हमारी आलू की जो
कतलियाँ हैं वो परफेक्टली कुकड हो चुकी हैं और कलर इतना खूबसूरत है और खुशबू इतनी कमाल की है कि क्या ही कहने। तो यहाँ पर लास्ट में मैं ऐड कर दूंगी हरा धनिया। हरा धनिया बड़ी ज़बरदस्त लुक और फ्लेवर लाता है। थोड़ा सा कर लेंगे मिक्स और फ्लेम को बंद कर देंगे। यहाँ पर मैंने हल्का सा रनी साइड पे उतारा है। मैंने इसमें टमाटर की ग्रेवी थोड़ी थोड़ी छोड़ी है ताकि खाने में मज़ेदार लगे। अगर आपको बिल्कुल ड्राई ड्राई पसंद हो तो फिर आप इसको थोड़ा सा और भून लें। जो टमाटर का पानी है, जो इसमें आपको ग्रेवी दिख रही है, वो बिल्कुल ही ड्राई हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि आलू की क्या पोजीशन है। ये देखें जी, हाथ लगाने से ही टूट रहा है आलू। तो यहाँ पर हमारी परफेक्ट कतलियाँ बन के रेडी हो गई हैं। तो चलिए डिश आउट कर लेंगे। तो एक प्लेट ली है मैंने और डिश आउट करने लगी हूँ। माशाल्लाह से देखिए ज़बरदस्त लुक है। और फ्लेवर का तो आपको तभी पता चलेगा जब आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए ऐसे ही आलू की कतलियाँ बनाएंगे, तभी आप इसके फ्लेवर को इंजॉय कर पाएंगे। तो एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आलू एक ऐसी चीज़ है जो तकरीबन हर घर में हर बंदा शौक से खाता है, लेकिन अगर कोई आलू खाना पसंद नहीं भी करता तो आप उसको इस तरह की कतलियाँ बना के दें, वो आलू का फ़ैन हो जाएगा और आप रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। कैसी लगी आपको, आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है मुझे। तो चलिए चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।